और में नगर निगम के चुनाव हैं क्योंकि पहली बार नगर निगम बना है। उस नगर निगम को जीतना हर पार्टी के लिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि भाजपा ने भी अपना जी तोड़ दम जीत के लिए लगाया है और कांग्रेस ने भी दम लगा दिया है कि इस नगर निगम पर अपना कब्जा करना है। तो कोई भी बड़े से बड़ा नेता जो है वो प्रचार के लिए पहुंच रहा है और पिछले 2 दिनों से लगातार आशा कुमारी जो डलहौजी के विधायक हैं वो भी लगातार यहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लोगों से रूबरू हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आशा कुमारी जी। इनसे जानेंगे कि किस तरह का चुनाव देखते हैं। मैडम, किस तरह का चुनाव देखते हैं? पहली बार नगर निगम बना है और आप क्या आशा लेकर चलती हैं? ये सही है कि ये पालमपुर इसके सोलन और मंडी के साथ पहली बार नगर निगम बना है। और पालमपुर की सिर्फ फ़र्क ये है कि पालमपुर का जो ओरिजिनल शहरी इलाका था वो बहुत थोड़ा है और ज़्यादातर पंचायतों का एरिया इसमें जोड़ करके और ये नगर निगम बनाई गई है। निश्चित तौर पे जो शहरी इलाका और ग्रामीण इलाका होता है इसमें बड़ा फ़र्क होता है और लोगों को आने वाले समय में दिक्कतों का सामना पेश करना मतलब सामने आ सकती हैं, विशेष करके नक्शों को लेकर के। नक्शे पास कराने पड़ते हैं प्लानिंग एरिया में। इसी तरह से टैक्सेशन को लेकर के, वो चाहे हाउस टैक्स है, पानी बिजली के रेट भी अलग होते हैं कि ग्रामीण का अलग होता है, शहरी का अलग होता है। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो आगे लोगों को ज़रूर आएंगी। और पर मैंने एक चीज़ यहाँ देखी कि लोगों में जागरूकता बहुत है, जागरूक लोग हैं और कांग्रेस के प्रति उत्साह भी बहुत देखा मैंने। पिछले 3 दिन से मैं यहीं हूँ और मीटिंगें भी ली, लोगों से मिली भी, वर्करों से भी मिली और स्थानीय जनता से भी मिली। लोगों को इस बात की समझ है कि ये जो वर्तमान सरकार है इसने महंगाई और बेरोज़गारी को बेतहाशा बढ़ावा दे दिया हुआ है। ख़ास करके महिलाओं में जो गैस का सिलेंडर है उसको लेकर के बड़ा रोष है। जिस तरह से मैडम लगातार भाजपा भी कांग्रेस पर हमला करती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो वजूद है वो कहीं नहीं है और ये जाती हुई सरकार है, अस्तित्व ख़त्म है, चाहे केंद्र हो या फिर प्रदेश हो। आप किस तरह से देखते हैं इसको? ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हमारा क्रिटिसिज्म करना उनका पेशा है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी मजबूत है, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व मजबूत है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2022 में कांग्रेस पार्टी जो है वो बाहर करने वाली है। जाती हुई सरकार उनकी है, हमारी तो आती हुई सरकार है। पहचानने में उनको थोड़ी सी तकलीफ़ और गलती लग रही है। तो साथ ही अगर बात की जाए इन चुनावों की, तो चुनावों में एक मुद्दा बनाया गया कि कांग्रेस ने एक ज़िला बनाने का मुद्दा, जो पालमपुर को ज़िला बनाने की बात कर रहे हैं क्योंकि ज़िला मुख्यालय पर ये जो निगम है ये नहीं है। तो ऐसे में भाजपा के जो नेता हैं वो सभी ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आज दिन तक नहीं बना पाई ज़िला, जब भाजपा आएगी तो भाजपा ही से ज़िला बनाएगी। तो ऐसा क्या देखते हैं कि भाजपा क्यों ऐसा कह रही है? भाजपा 5वीं बार आई है। 2 बार शांता कुमार जी जो कि खुद पालमपुर से संबंध रखते हैं वो मुख्यमंत्री रहे, 2 बार प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री रहे। 5वीं जो उनकी सरकार बनी है उसके मुखिया जो हैं वो अभी आदरणीय जयराम ठाकुर जी हैं। तो ये कहना कि जब भाजपा आएगी, कहाँ से आएगी? भाजपा की तो सरकार है, अगर उनको बनाना है। हम तो सिर्फ एक बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं क्योंकि जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं उनका विरोध भी था कि ये नगर निगम नहीं बनना चाहिए, वो सम्मिलित नहीं होना चाहते थे नगर निगम में। तो ये भी एक बात है जो जिसको हम कहते हैं कि फैक्टर्स होते हैं और पॉइंटर्स होते हैं जिससे कोई चीज़ बनती है। तो उसमें निश्चित तौर पे जो जिला मुख्यालय होता है वहीं पे ही नगर निगम बनते हैं। आप कहीं पूरे हिंदुस्तान में मुझे वो नगर निगम दिखा दीजिए जहाँ जिला मुख्यालय नहीं है। तो क्या मान के चले, कांग्रेस की सरकार आएगी, नगर निगम बनेगा या जिला बनेगा? नगर निगम तो बनेगा ही, साथ में जिला भी बनाया जाएगा। निश्चित तौर पे बनना चाहिए था, इसके साथ साथ ही बन जाना चाहिए था, या नगर निगम नहीं बनानी चाहिए थी जबकि लोगों का विरोध था। जब लोग यहाँ के नगर निगम की मांग ही नहीं कर रहे थे तो नगर निगम किस लिए बनाया गया? ये तो सिर्फ एक खाना पूर्ति है। और जहाँ तक मैंने सुना है लोगों से, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के मुखिया खुद और लोग भी ये कह रहे हैं कि हम इसके बारे में सोचेंगे कि जो इलाके, ग्रामीण इलाके नगर निगम में शामिल किए हुए हैं इनको वापस बाहर निकाल दिया जाए। अगर वापस बाहर निकाल दिया जाएगा तो नगर निगम का अस्तित्व क्या रह जाएगा? तो ये दोहरी बातें करते हैं, इनके कोई मापदंड नहीं है। इन्होंने गलती की है इस नगर निगम को बना करके, मगर कांग्रेस इस नगर निगम को जीतेगी और आगे आने वाले समय पे जो मापदंड होते हैं एक नगर निगम के जहां होना चाहिए, कांग्रेस पूरा करेगी।
मेरा अंतिम सवाल है आपसे कि जीत भाजपा की तय है या कांग्रेस की तय है? दोनों पार्टियां आश्वस्त दिख रही हैं, एक भी कह रही है पूर्ण बहुमत, दूसरी भी कह रही है पूर्ण बहुमत, लेकिन टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी के भी प्रत्याशी हैं, कुछ पार्टियों से बाहर निकाले गए लोग हैं, कांग्रेस से भी निकाले गए, बीजेपी से भी निकाले गए, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में पूर्ण बहुमत कैसे मिलेगा? देखिए, कांग्रेस का तो पूर्ण बहुमत आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहती। पालमपुर के संदर्भ में मेरे को जो मैंने जो देखा है, लोगों से बातचीत की है, जो यहाँ का फीडबैक हमें आ रहा है, निश्चित तौर पे कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से जो है नगर निगम बन रही है, पूर्ण बहुमत से। और जो देखिए, प्रजातंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। पार्टी ने टिकट नहीं दिया, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, कोई आम आदमी पार्टी से भी लड़ रहा है, पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, मगर वोटर जो है वो फैसला करता है कि बहुमत किसको देना है। और पालमपुर का जो बिल्कुल मैं समझती हूँ सजग और बुद्धिमान वोटर है, वो कांग्रेस पार्टी का ही समर्थन करेगा और कांग्रेस की यहाँ पे नगर निगम बनेगी। तो ये थे हमारे साथ आशा कुमारी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जितना मर्जी जोर लगा ले, पूर्ण बहुमत के साथ जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे और जो नगर निगम की डिप्टी मेयर और मेयर की कुर्सी है उन पर कांग्रेस का ही कब्जा होगा। पालमपुर से ईटीवी भारत के लिए मनोज धीमान।